और हरियाणा न्यूज पर बोले रणवीर गंगवा, क्या कुछ उन्होंने कहा आप सुनिए। कल कैबिनेट की बैठक हुई और 31 एजेंडों पर जो है चर्चा हुई, जिसमें से 18 एजेंडों को मंजूरी मिली। और इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा साहब मौजूद हैं। सर, कल कैबिनेट के अंदर बैठक हुई, आप भी बैठक के अंदर मौजूद थे। 18 एजेंडों को जो है मंजूरी मिली है, क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो 18 एजेंडे थे और उस पर मंजूरी दी गई है। और बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग कल की रही है, जिसके अंदर चाहे वो रेल कॉरिडोर की बात हो गुड़गांव में, उसमें क्योंकि अब उसका रेट रिवाइज हो गया था, इसलिए कैबिनेट की मंजूरी जो है वो ज़रूरी होती है। और इसके साथ साथ जो हरियाणा की जो उद्योग नीति है उस पर भी विस्तृत चर्चा करके उसको पास जो है वो किया गया है। और भी कई एजेंडे थे जिनको उस मीटिंग के अंदर जो है पास किए गए हैं। सर, एक चर्चाओं का विषय बना हुआ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास का, सरकारी आवास की बात करें, उसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं हुई? क्योंकि पैनल रेट है जो वो करीब करीब 16 लाख के आसपास जो है बताया जा रहा था, उसको लेकर क्या कुछ चर्चा हुई? बिल्कुल, जिस तरीके से जैसे आपको पता है कि माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो विपक्ष के नेता हैं, वो 1 साल तक बढ़ाए नहीं गए थे। और जब तक 1 साल तक नहीं बना गए थे तो उसके बावजूद उन्होंने यही कोठी रखी थी। और इसका जो नियम ये है कि अगर कोई भी मंत्री या कोई भी इस टाइप से जिसको इंटाइटल है इसके लिए, वो अगर खाली ना करे तो फिर उस पर पैनल रेट जो है वो लगता है। तो पैनल रेट का वो लग करके आया था, उसका रिव्यू करने का कहा है, अगली मीटिंग के अंदर फिर उसको टेकअप किया जाएगा। सर, राज्यसभा चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन सियासत अभी भी गर्मा चुकी है। देखने वाली बड़ी बात रही है सर, पिछले दिनों जिस प्रकार से कांग्रेस क्रॉस वोट का जो जिक्र कर रही है और भाजपा पर आरोप लगा रही है कि भाजपा ने किस प्रकार से खरीद फरोख्त करने का काम किया है। सर, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? और जिन लोगों को नोटिस जारी किया है वो लोग कह रहे हैं कि हमने ये किया नहीं है, ये करवाया जा रहा है, उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास पे अगर आप नजर डालोगे तो ये हमेशा इनका रहा है कि कभी भी इन्होंने इकट्ठे वोटिंग नहीं की। उसका कारण है क्योंकि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं, गुट हैं अलग अलग, और गुटों का दूर दूर तक कहीं कोई विचारों में उनकी समानता नहीं है, इसलिए कभी भी इनके वोट इकट्ठे नहीं पड़ते। और यही कारण है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट संजय भाटिया जी को उतारने का काम किया, जो इंडिपेंडेंट हमारे जो MLAs थे, उन्होंने अपना कैंडिडेट इसलिए खड़ा किया कि उनको पता था कि इनके इकट्ठे वोट पड़ने नहीं है और इसलिए कहीं ना कहीं उसका फायदा मिल जाएगा। और हमने जो है हमारे जो एक्स्ट्रा वोट थे वो उनको देने का काम जो है वो किया है। और अब जो जहां तक बात नोटिस की है और की है, किसने किया किसने नहीं किया, उनका इंटरनल मामला है। उस बात का तो पता माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को है, या जो इनके वरिष्ठ नेता है, जो प्रभारी है BK हरिप्रसाद जी, वो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव बनकर के वहां बैठे हुए थे। उनको एक एक व्यक्ति को पता है कि किसने कैंसिल किया है, किसने वोट डाला है, किसने नहीं डाला है, वो सारा उनको पता है। तो वो अपने हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे, उनका पार्टी का इंटरनल मामला है। सर, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 4 वोट इनवैलिड किए हैं वो वैलिड थे, यानी कि चुनाव आयोग है जो वो भी कह सकते हैं कि दबाव में था। ऐसे आरोप जो है लगातार लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट एजेंसी है, किसी के दबाव में नहीं होती। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी जो कमजोरी है या अपनी जो बात है वो दूसरे पे थोपने का काम करती है। कभी तो भारतीय जनता पार्टी को कहेगी, कभी चुनाव आयोग पे उंगली उठाने का काम जो है वो करती है। कभी जब ये आम चुनाव में भी इलेक्शन आ जाए तो EVM पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। इनकी पुरानी आदत है। इनको अपना मंथन करना चाहिए कि इनके 37 वोट थे और 37 वोट में से 9 वोट इनके पक्ष में ना जाना, यानी कि 25% जो है पार्टी के इनके जो MLA हैं वो इनके पक्ष में नहीं गए। इस पे आत्ममंथन इनको खुद पे करना चाहिए। खुद की कमजोरी है उसको कहीं दूर करना चाहिए। अपनी खुद की कमी छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगाना इनकी हमेशा से वो आदत रही है और इसीलिए इनका जो हालत है वो निरंतर खराब होती जा रही है, आगे और ज्यादा खराब होगी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं है, गुटों में बंटी हुई कांग्रेस, यानी कि गुट है, कांग्रेस एक नहीं है। तो इस प्रकार के जो है आरोप लगाते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज।